वेलकम बैक टू एम्बिशन नर्सिंग क्लासेस। तो हमने शुरू किया था स्किन के डिसऑर्डर। तो आज हम उसी को कंटिन्यू करते हुए इम्पिटी को पढ़ेंगे। एक टॉपिक है स्किन का इम्पिटिगो। इम्पिटिगो क्या होता है उसके बारे में आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। और उससे पहले हम एक बार स्किन की एनाटॉमी देख लेते हैं, यानी क्रॉस सेक्शन एरिया देख लेते हैं स्किन का, कि किस तरीके से हमें हमारी स्किन जो है वो दिखाई देती है अगर हम काट करके देखें। तो हमारी स्किन जो है वो कुछ इस तरीके से दिखाई देती है अगर हम क्रॉस सेक्शन एरिया देखें स्किन का। तो हमारी स्किन जो है वो 3 लेयर्स में डिवाइड होती है। तो सबसे पहली लेयर्स होती है एपिडर्मिस, ये होती है ऊपर की तरफ एपिडर्मिस। फिर दूसरे नंबर पर आती है उसके नीचे की अंदर की तरफ डर्मिस, यानी सबसे ऊपर की जो लेयर होती है उसे हम बोलते हैं एपिडर्मिस। फिर उसके अंदर की तरफ जो लेयर आती है उसे डर्मिस बोलते हैं। फिर सबसे नीचे एक लेयर आती है उसे हम बोलते हैं हाइपोडर्मिस। ये 3 तरह की लेयर्स होती हैं जो हमारी स्किन के अंदर पाई जाती है। पहली एपिडर्मिस, और दूसरी होती है डर्मिस, और तीसरे नंबर पर आती है हाइपोडर्मिस, यानी जो तीसरी लेयर्स होती है। हमारी जो एपिडर्मिस होती है उसके अंदर भी, यानी वो 5 लेयर से मिलकर के बनी हुई होती है। कौन? एपिडर्मिस। फिर आती है उसके नीचे डर्मिस। डर्मिस में सभी चीज़ें होती है, जैसे ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई, और भी बहुत सारी चीज़ें होती है। तो हम देख लेते हैं एक बार। यहाँ पर मैंने जो ब्लू ब्लू लाइन से शो किया है वो वेन को, यानी जो ब्लड को लेकर के आती है। और जो रेड से शो किया है वो आर्टरी है, यानी जो ब्लड को की सप्लाई करती है हमारी स्किन के अंदर। ये कहाँ पर पाई और ये जो ग्रीन से शो किया है ये होता है नर्व। यानी तीनों सप्लाई कौन सी लेयर में पाई जाती है? तो डर्मिस में। अगर पूछ लिया जाए, क्वेश्चन भी बनता है इसके ऊपर, कि जो नर्व सप्लाई या ब्लड सप्लाई या जो नर्व की सप्लाई होती है, वेन जो ब्लड लेकर के आती है, या आर्टरी जो ब्लड लेकर के जाती है, इन ये कौन सी लेयर्स में पाई जाती है? तो कौन सी लेयर्स में पाई जाती है? ये डर्मिस लेयर में पाई जाती है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो मैंने इस तरीके से बनाई हुई है, ये स्वेट ग्लैंड होती है। जो पसीना होता है, स्वेट होता है, वो स्वेट ग्रंथि के थ्रू बाहर कहाँ पर आ जाता है? बॉडी पर आ जाता है। यानी आपने देखा होगा जब गर्मियों के दिनों में जब एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी पर पसीना दिखने लगता है। वो किसके कारण दिखने लगता है? स्वेट ग्लैंड के, क्योंकि स्वेट ग्लैंड जो है वो पसीने का सिक्रीशन करती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्वेट ग्लैंड है। यहाँ पर हेयर्स होते हैं एपिडर्मिस में, हेयर्स जो बाहर की तरफ हमें दिखाई देती है। फिर ये मिडिल जो लेयर होती है, यानी डर्मिस, उसके अंदर स्वेट ग्लैंड होती है, नर्व सप्लाई पाई जाती है, ब्लड सप्लाई पाई जाती है, हेयर रूट्स पाई जाती है। इसी के अंदर रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, जैसे प्रेशर का रिसेप्टर्स होता है, पेन का रिसेप्टर होता है, वो भी इसी लेयर के अंदर, सेकंड लेयर के अंदर पाए जाते हैं। तो ये थी डर्मिस। उसके नीचे आती है हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस में क्या होता है? सिर्फ इसमें फैटी टिश्यू होते हैं, एडिपोज टिश्यू होते हैं, इसमें फैट पाया जाता है। फिर उसके नीचे अगर हम और नीचे चलते हैं तो हमें मस्कुलर लेयर देखने को मिलती है, मसल्स। और फिर उसके भी नीचे चलते हैं तो हमें बोन दिखने लग जाएगी। ये हमारी क्या है? ये बोन है। तो ये थी स्किन की एनाटॉमी। उम्मीद करता हूँ ये स्किन की एनाटॉमी आपको समझ में आ गई होगी। जैसे हम ऊपर की तरफ से चल रहे हैं ना, यानी यहाँ पर हेयर्स है तो यहाँ पर भी हेयर्स मैंने शो किए हैं। तो अगर अंदर की तरफ जाए तो लास्ट में क्या दिखेगी हमें? बोन दिखाई देगी। तो यही थी स्किन की एनाटॉमी। अब हम देख लेते हैं इम्पिटिगो क्या होता है। इम्पिटिगो ये एक डिसऑर्डर होता है, ये भी स्किन का डिसऑर्डर होता है। इसमें क्या होता है? चलिए इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं सबसे पहले। इट इज द सुपरफिशियल इन्फेक्शन। सुपरफिशियल का मतलब होता है बाहरी, यानी ऊपरी सतह पर इन्फेक्शन हो जाना ऑफ स्किन, स्किन के ऊपर इन्फेक्शन हो जाना। कैरेक्टराइज बाय सुपरफिशियल पस्ट्यूल डेवलपमेंट। पस्ट्यूल का मतलब क्या होता है? जैसे ये स्किन होती है इस तरीके से, ये स्किन होती है, यहाँ पर पस्ट्यूल इस तरीके से ऐसे उभरी हुई स्ट्रक्चर बनेगी। उसके अंदर, पस्ट्यूल के अंदर क्या देखने को मिलेगा हमें? पस देखने को मिलेगी, यानी पस फिल वेसिकल्स। इसके अंदर पस
भरी हुई होगी, जो ये वेसिकल्स होते हैं इसके अंदर पस भरी हुई होगी, उसे ही हम क्या बोलते हैं, पस्ट्यूल बोलते हैं। उसका डेवलपमेंट होगा स्किन के बाहरी सतह पर, उसका डेवलपमेंट होगा, उसे ही हम क्या बोलते हैं, इम्पिटिगो बोलते हैं। तो उम्मीद करता हूँ डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। फिर उसके बाद हम देखते हैं पॉजिटिव एजेंट क्या है, यानी क्या किसकी वजह से हमें ये इम्पिटिगो कंडीशन देखने को मिलती है। ये क्वेश्चन भी आ जाता है कभी कभी किसी गवर्नमेंट एग्जाम में। तो ये इम्पिटिगो क्या होता है, ये किसकी वजह से होता है, स्टेफाइलोकोकस ओरियस, स्टेफाइलोकोकस ओरियस बैक्टीरिया होता है उसकी वजह से, या स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया होता है यह उसकी वजह से ये देखने को मिलती है। ये दो बैक्टीरिया का नाम है, इनकी वजह से ये देखने को मिलता है। फिर रिस्क फैक्टर क्या होता है, रिस्क फैक्टर वो होता है जिनकी वजह से इम्पिटिगो होने के चांस बढ़ जाते हैं, या इनकी वजह से हो सकता है, इस वजह से पुअर लिविंग स्टैंडर्ड, यानी पुअर लिविंग स्टैंडर्ड में रह रहा होगा, यानी गरीबी में, या एक तरह से अनहाइजेनिक कंडीशन है, उस टाइप में। अनहाइजेनिक कंडीशन ये आ गया नीचे। अनहाइजेनिक कंडीशन का मतलब होता है साफ सफाई नहीं है, कूड़े कचरा है, और मतलब इस तरह की कंडीशन उसके आसपास है। तो उसमें माल न्यूट्रिशन, यानी उसे प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा, उस वजह से भी देखने को मिल सकती है। क्यों, क्योंकि अगर प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो उस वजह से क्या होगी, इम्यूनिटी वीक होगी, और इम्यूनिटी वीक होगी तो ये जल्द जल्द से जल्द अटैक कर पाएगी हमारी बॉडी में। यानी अगर इम्यूनिटी कमजोर होगी तो ये दोनों वायरस बैक्टीरिया जो होते हैं ये अटैक कर देगा हमारी बॉडी पे, और जो भी डिजीज है उसे कोज कर देगी, उसका कारण बनते हैं। एक होता है पेडिकुलोसिस, पेडिकुलोसिस का मतलब होता है आपने जुएं देखी होगी, सिर के अंदर बालों में जू हो जाती है, उसे हम पेडिकुलोसिस बोलते हैं। या क्रोनिक हेल्थ प्रॉब्लम, कोई क्रोनिक हेल्थ प्रॉब्लम है उसकी वजह से देखने को मिल सकती है। इन वजहों से ये कंडीशन देखने को मिलती है। अब हम देख लेते हैं सिम्टम्स क्या क्या देखने को मिलेंगे। सिम्टम्स क्या देखने को मिलेंगे इसमें, स्मॉल एंड रेड मैक्यूल्स, मैक्यूल्स का मतलब होता है जैसे ये स्किन हो गई, ये स्किन का एरिया हो गया, तो स्किन के एरिया में इस तरह से एक तो छोटे और लाल कलर के स्पॉट दिखने लग जाएंगे, इसे ही हम क्या बोलते हैं, मैक्यूल्स बोलते हैं। स्मॉल यानी छोटे, और रेड कलर के दिखने लग जाएंगे, मैक्यूल्स। थिन वोल्ड वेसिकल्स, थिन वोल्ड वेसिकल्स मतलब पतले से क्या हो जाएंगे स्किन के ऊपर इस तरह से, जैसे ये स्किन होगी, स्किन हो गई, और इस पर ये वेसिकल्स बन जाएंगे, थिन वॉल मतलब पतली दीवारों वाले एक तरह से। येलो क्रस्ट, येलो क्रस्ट दिखने को मिलेगा। येलो क्रस्ट का मतलब है जैसे आपने कभी बच, बच्चा देखा होगा, उसके लिप के कॉर्नर में आपने देखे होंगे, मतलब पस्ट्यूल टाइप के यहाँ पर देखे होंगे। तो पस्ट्यूल्स होते हैं, बहुत बारीक बारीक होते हैं, पस भरी हुई होती है उनमें, जैसे मैंने यहाँ पर शो किया है, यहाँ पर पस भरी हुई होती है। बच्चों में ज़्यादातर ये कंडीशन देखने को मिलती है। तो वहाँ पर येलो येलो सा आपको देखने को मिलेगा क्रस्ट, उसे हम क्या बोलते हैं, येलो क्रस्ट। फीवर देखने को मिल सकता है और पेन देखने को मिल सकता है, ये इसके साइन एंड सिम्टम थे। फिर डायग्नोज में हम क्या करेंगे, इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं, क्योंकि फिजिकल या फिर फिजिकल एग्जामिनेशन से ही पता चल जाएगा। तो हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, और सीबीसी, सीबीसी करनी पड़ेगी इसमें, क्योंकि देखना पड़ेगा कि बैक्टीरिया की वजह से है, तो सीबीसी में कर सकते हैं। अब हम देखते हैं इसमें मेडिकल मैनेजमेंट। तो मेडिकल मैनेजमेंट में हम क्या देंगे, एंटीबायोटिक थेरेपी देंगे, जैसे इरिथ्रोमाइसिन देंगे, इरिथ्रोमाइसिन देंगे। इरिथ्रोमाइसिन ड्रग होती है, इरिथ्रोमाइसिन और बेंजाथिन पेनिसिलिन, ये ड्रग देंगे उस पेशेंट को। फिर उसके बाद क्या देंगे हम, ये थी एंटीबायोटिक थेरेपी। फिर है एंटी बैक्टीरियल, म्यूको म्यूपिरोसिन, म्यूपिरोसिन देंगे। और इसमें क्या दे सकते हैं, लीजन आर सोक्ड और वास्ट, यानी सोक्ड का मतलब एक तरह से सुखा लेना उसे, और वाश मतलब बार बार उसे वॉश आउट करना विद सोप
सॉल्यूशन टू रिमूव बैक्टीरिया, यानी जो भी बैक्टीरिया है उसके आसपास वो सोप से मतलब उसे दूर करना, धोना उसे एक तरह से अच्छे से उसे क्लीन करना। तो ये जो मेडिसिन है ये आपको ऐसे ही नहीं लेनी, किसी भी डॉक्टर की सलाह से लेनी है। ये तो मैं एजुकेशन पर्पज के लिए बता रहा हूँ। तो यहाँ पर अब हम देखेंगे नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट में हम क्या देंगे, पहले करेंगे इंस्ट्रक्ट करेंगे पेशेंट को, क्या, फैमिली टू बाथ एट लीस्ट वंस डेली, वंस ए डे विद बैक्टीरियोसाइडल सोप, यानी बैक्टीरियोसाइडल जो भी सोप आती है कम से कम दिन में एक बार तो नहाए पूरी फैमिली भी और पेशेंट भी। उससे क्या होगा, जो इन्फेक्शन है वो कम होने के चांस हो गए। असिस्ट द लेवल ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को असिस्ट करेंगे, उसका लेवल कैसा है वो हम सीबीसी वगैरह करके कर सकते हैं। फिर एजुकेट पेशेंट टू मेंटेन पर्सनल हाइजीन, यानी एजुकेट करेंगे पेशेंट को कि वो अपनी पर्सनल साफ सफाई रखे, हाइजीन रखे, कपड़े वपड़े धुले हुए पहने, इस तरह की कंडीशन है, वो नहाए डेली, तो उससे क्या होगा, वो उस बीमारी से बचेगा। फिर क्या है, सेपरेट टॉवल्स एंड क्लॉथ, जो भी पेशेंट है उसका जो टॉवल्स है यानी तौलिया होता है और ये क्लॉथ होते हैं वो अलग रखे, एक तरह से जो परिवार है फैमिली मेंबर्स हैं उनसे अलग रखे उसके टॉवल्स और उसके क्लॉथ्स। क्यों, टू अवॉइड इन्फेक्शन, इन्फेक्शन से बचने के लिए, ताकि वो इन्फेक्शन दूसरे को ना लग जाए। फिर देखते हैं टू टेक प्रॉपर न्यूट्रिशन, और उसे कहे भाई अच्छा प्रॉपर न्यूट्रिशन ले ताकि जो इम्यूनिटी बूस्टअप हो और बैक्टीरिया से लड़ने में मदद मिले और इससे बचा जा सके। टू टेक प्रॉपर न्यूट्रिशन, और फिर नीचे है इंस्ट्रक्ट टू पेशेंट क्लीनिंग एरिया, यानी पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करेंगे कि अपना आसपास जो भी एरिया है बेड के आसपास का या रूम का, उस एरिया को क्लीन करके रखे। फिर क्या है, ट्रीट क्रोनिक हेल्थ प्रॉब्लम, और जो भी क्रोनिक हेल्थ प्रॉब्लम है उसे ट्रीट करें, विच लीड टू इन्फेक्शन, जो इन्फेक्शन को कॉज करती है। क्रोनिक हेल्थ प्रॉब्लम जो भी होती है वो इन्फेक्शन को ही कॉज करती है, तो जो क्रोनिक हेल्थ प्रॉब्लम है उसे भी ठीक करें ताकि जो इन्फेक्शन है वो ना लग पाए आसानी से। तो यही था आज का हमारा टॉपिक इम्पिटेगो, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। और कोई ऐसा वर्ड हो या जो समझ में नहीं आया हो तो हमें कमेंट में बताएं। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।